जय श्री श्याम भक्तों। मैं रेखा धर्म आस्था विश्वास में सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कथा, सच्चे मन से श्याम बाबा को कैसे पुकारें। तो ये कथा कुछ इस तरह से कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग खाटू श्याम बाबा को पुकारते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी पुकार मानो सीधे बाबा तक पहुंच जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके लिए बाबा को बड़े यज्ञ अनुष्ठान या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब है नहीं। बाबा श्याम को सबसे प्रिय है भगत का सच्चा मन। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थी। फसल खराब हो गई, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और इसके वजह से परिवार भी चिंतित रहने लगा। किसान के पास न तो बड़े पूजा पाठ का ज्ञान था, ना ही कोई विशेष साधन, लेकिन उसे एक बात पर पूरा विश्वास था कि मेरे श्याम बाबा सुनेंगे जरूर। वह प्रतिदिन सुबह और शाम केवल श्रद्धा से जय श्री श्याम कहकर बाबा को प्रणाम कहता और अपने मन की बात उनसे बताता। दिन बीतते गए, परंतु समस्याएं समाप्त नहीं हुई। लेकिन किसान के मन में एक अद्भुत शांति आने लगी। जहां पहले वह घबराता था, अब वह धैर्य रखने लगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई, खेतों में अच्छी फसल हुई। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां सुधरने लगी। तब उसे समझ आया कि बाबा ने केवल उसकी समस्या सुलझाई नहीं, बल्कि उसके मन को और मजबूत बना दिया। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है। जब हम बिना दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और विश्वास के साथ बाबा को याद करते हैं, तब हमारी प्रार्थना सीधे उनके चरणों तक पहुंचती है। सच्चे मन से श्याम को पुकारने का अर्थ है हर परिस्थिति में उनका विश्वास बनाए रखना, सुख और दुख दोनों में उनका स्मरण करना। केवल मांगना ही सब कुछ नहीं होता, हमें समय समय पर धन्यवाद भी करना चाहिए। जो यह मानना है कि जो होगा बाबा की कृपा से होगा। याद रखिए, भगवान को शब्दों की सुंदरता नहीं, भावनाओं की सच्चाई पसंद होती है। कई बार एक आंसू भरी सच्ची प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है हजार शब्दों से भी। इसलिए कहा जाता है कि श्याम बाबा को ऊंची आवाज नहीं, सच्चे दिल की पुकार सुनाई देती है। जब मन में विश्वास हो, जब हृदय में प्रेम हो और जब नाम में श्रद्धा हो, तब श्याम बाबा अवश्य सुनते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। इसी के साथ यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। कल हम सुनेंगे 5वें दिन की कथा, जिसका विषय रहेगा जब सब साथ छोड़ देते हैं तो श्याम बाबा साथ देते हैं। तो उस कथा को सुनने के लिए धर्म आस्था और विश्वास चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री श्याम लिखकर अपनी भक्ति जरूर बतलाएं। सभी का भला हो।